ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये थिएटर बना हुआ। मैं एरियल व्यू दिखा रहा हूँ इसका। देखिए ये देखिए, ये देखिए पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी में थिएटर बना हुआ दोस्तों। ये देखिए, और यहाँ से व्यू देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, हर तरफ से व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये देखिए, पहले मैं यहाँ से आपको नदी का व्यू बताऊँगा। यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। देखिए दीवार कहाँ तक इनकी बाउंड्री थी। देखिए ये देखिए, यहाँ तक बाउंड्री थी और सारी बाउंड्री ध्वस्त हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है दोस्तों। देखिए, और अब यहाँ से मैं ये देखिए, इधर से देखिए दोस्तों व्यू देखिए, धूप पड़ रही है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए और पहाड़ी शैली में दोस्तों बना हुआ है। देखिए स्लेट रूफ है। ये देखिए जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं सब पहाड़ी शैली में बने हुए। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ा परिसर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी मैं इस एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा एरिया और आज क्या हालत है दोस्तों। देखिए ये जो मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा जस्टिफाई नहीं करेगा जो मंजर मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आंखें देखती हैं ऑन द स्पॉट, मौके पर, उसको ब्लॉगिंग के द्वारा या वीडियो के द्वारा नहीं देखा जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। ये देखिए दोस्तों, ये है थिएटर। ये देखिए, किस प्रकार से नुकसान हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों रेत ही रेत है और गेट देखिए कितना दूर है यहाँ से। देखिए मैं गेट दिखाता हूँ आपको। वो देखिए दोस्तों कहाँ तक फैला हुआ परिसर है ये। वो देखिए, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले क्या था यहाँ और अब क्या है। इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी सुंदर लोकेशन थी जब हरी हरी घास हुआ करती थी, यहाँ चहल पहल हुआ करती थी, बच्चे पिकनिक पर आया करते थे। पहले तो एंट्री दोस्तों, यहाँ तो एंट्री भी टिकट्स पर है। हज़ारों के हिसाब से यहाँ जो पर्यटक है वो आते थे, स्कूल के स्कूल आ जाते थे, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, यहाँ पर देखा है उनको ब्यूटी क्वींस को प्रिपेयर करते हुए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इस लॉन से वहाँ से दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे बहुत ही सुंदर लॉन्स थे। कितनी तो लकड़ी आ गई है, नॉट इन क्विंटल्स बट इन टन्स। वो देखिए, होटल भी है यहाँ, रेस्टोरेंट भी है दोस्तों, था, अभी तो बंद है। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, रेत ही रेत है यहाँ। और ये देखिए यहाँ परिसर देखिए, ये देखिए कैसे सुंदर रेस्टोरेंट। आप वहाँ बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, स्नैक्स लीजिए। तो इससे अच्छा आपको कहीं भी लोकेशंस नहीं मिल सकती दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको, जो इसका पुराना स्वरूप है, उसमें लाने की कोशिश की जाए। कार्य बहुत बड़ा दोस्तों, ये देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे पीस मिल में करनी पड़े, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों है कि अब इस नदी का क्या भरोसा, अगले साल फिर आ जाए बरसातों में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले तो इस नदी को रोकने की, जो उस भाव का और ध्यान आकर्षित करें प्राथमिकता के ऊपर। ये देखिए परली तरफ कितना बगीचे लोगों के बह गए हैं, देखिए दोस्तों, वो देखिए 40-40 फुट यहाँ आगे ज़मीन थी और यहाँ सेब के पौधे लगे हुए थे, और ये भूस्खलन में सब कुछ तहस नहस हो गया। देखिए बहुत दर्दनाक दृश्य, दिल दहलाने वाला दृश्य दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर व्यू बन रहा है। देखिए ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ी दोस्तों। यहाँ तो बर्फ़ होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन अभी इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए, ना बारिश हुई है ना बर्फ़ गिरी है। तो जब तक बर्फ़ नहीं गिरती तब तक तो यहाँ ऐसी ही सूखे वाली कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। और जब यहाँ बर्फ़ होगी तब देखिए क्या सुंदरता होगी दोस्तों। देखिए जो गोल्फ रूम है ऊपर, जो यहाँ से आप एरियल व्यू देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ होटल है ये, और इसमें भी देखिए कितना क्षति हुई है। देखिए पानी अंदर आ गया था। और अब मुझे यहाँ रवि जी मिले हैं, तो मैं अब रवि जी से बात करूँगा और कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि क्या मंजर था, कब हुआ है। रवि जी नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? पहले मेरे दर्शकों को बताइए कि घर कहाँ है आपके सर? मेरा आनी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, तहसील आनी। और मैं तो देखिए ये देखिए दोस्तों, हमारे कुल्लू से ही हैं, आउटर सराज एरिया के। और ये देखिए रवि जी हमारे। तो रवि जी बताइए, ये वाला होटल है ना, ये भी होटल है, और ये परला वाला भी होटल है। तो कितने रूम्स थे आपके पास? 23 रूम्स थे। तो दोस्तों बता रहे 23 रूम्स थे। और अब कुछ याद है आपको? अब तो बड़ी देर पुरानी बात होगी। कुछ देखो, अपने दिमाग पर जोर डालिए, कुछ आपको महीना तिथि कुछ याद आ जाए, कब की बात है कुछ देखिए, कुछ दिमाग पर जोर। मतलब कि जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, क्योंकि 2-3 महीने इकट्ठा ही चला है काम है। जुलाई में हुआ। थोड़ा धूप में आइए आप ताकि अच्छा है, जुलाई की बात है। आई थिंक 20 के बाद। अच्छा बता रहे 20 जुलाई की बात है। तो सर दिन की बात है रात की? अच्छा, तो कहाँ थे आप? रात को होता तो शायद उस टाइम मंजर कुछ और होता, फिर डर भी होता है कि हाँ। यही होगा। फिर रात में कुछ अजीब लगता है, दिन में ही हुआ था ये चीजें। पहले तो इधर से ही आई थी नदी मतलब सामने ही थी जो है। हाँ। जब पीछे से वो दीवार टूटी थी, जब अंदर मतलब पूरे होटल में वो रिजॉर्ट एरिया में पानी घुसा था, तो तब डर का ये हुआ कि क्योंकि फ्लो भी ज़्यादा हो गया था ना। हाँ। तो उसकी वजह से पता क्या, वो फिर रूम में पानी घुस गया, मतलब फ्लो ज़्यादा था। मेरे पास 1-2 वीडियो भी थी पर शायद डिलीट हो गई है। हाँ। तो ये वो मंजर बहुत ही भयानक था। तो हमें तो बहुत ही ये लगा कि शायद हम अगर रात में होते तो कुछ शायद बचते ना, शायद कुछ हम नीचे होते इधर, अगर रिजॉर्ट एरिया में होते तो पता ही नहीं होता रात को कि क्या होना था। और हुआ दिन को था, ये अच्छी बात थी, तो हमें भागने का मौका मिला। तो दोस्तों देखिए ना, रवि जी ने बताया कि क्या मंजर था, दिन की बात है। और यहाँ से दीवार मतलब कि ध्वस्त हुई और पानी अंदर आ गया। और ये बता रहे कि अगर कहीं रात का होता तो फिर तो बचना मुश्किल था। दिन में थे, संभल गए, पता लग गया भी कहाँ से पानी आ रहा है, भागे। तो सर भाग के आप कहाँ गए? बाहर रोड की तरफ। ये भाग के रोड की तरफ से। और ये कितने घंटे या कितने दिन चला? क्योंकि उसमें तो रात दिन बारिश लगी थी। सर हमें तो ऐसा लगा था कि हमें यहाँ
सिर्फ खाना खाने आना पड़ता था और रहना हमारे को इधर बाहर पड़ता था। एक लड़का है या जो यहाँ जॉब करता है उसके रूम में रहते थे, उसने बाहर रूम लिया है तो हम उसके साथ ही रहते थे। खाना पीना हमारा कभी यहाँ आते थे, अब रात को हम यहाँ रुक नहीं सकते थे, स्टे नहीं कर सकते थे, तो हम यहाँ सिर्फ खाना खाने किचन में आते थे और बाहर चले जाते थे। ये आई थिंक 3 या 4 दिन कंटिन्यू, एक मतलब अगर कंटिन्यू देखे तो वो तो हफ्ते तक हम इधर रहे ना, हफ्ता 1.5 हफ्ता तक बाहर। जी जी। तो अगर जो क्रिटिकल सिचुएशन वाला टाइम था वो 3 या 4 दिन का था। ये देखिए दोस्तों, रवि जी ने बताया कि किस प्रकार से मंजर था। 3-4 दिन तक बारिश भारी चलती रही और घबराहट का माहौल था। इनका कोई कुलीग था, इनका कोई साथी, तो उसके वहाँ रहते थे, खाने खाने के लिए आते थे और 3-4 दिन ये मंजर चलता रहा। और यहाँ से पानी इन्होंने इतने अपने परिसर में से गुजरता हुआ देखा तो सर उसमें तो दिल में आपकी क्या सिचुएशन, क्योंकि आपने इतने इसको जो चीज़ को बनाया था आप लोगों ने, क्योंकि आप भी जिस काम करते हैं उससे भावनाएं मतलब जुड़ जाती हैं, आपकी मानसिक भावनाएं, प्यार हो जाता है। तो क्या मतलब फील हो रहा था जब यहाँ से पानी गुजर रहा था और यहाँ से बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें जा रही थी, तो कैसी आपकी मानसिक स्थिति थी, क्या महसूस कर रहे थे? क्योंकि ये आपका घर है, ये तो घर से भी ज़्यादा जो चीज़ आपको रिज़्क दे रही थी, रोटी दे रही थी, तो घर से भी ज़्यादा थी अपनी, जहाँ जो आपकी कर्मस्थली थी, जो आपकी रोजी रोटी का साधन था, वहाँ से जो इतना मंजर था, तो क्या कैसी स्थिति थी आप? सर फील तो बहुत ही बुरा हुआ जब जैसा ये मंजर देखा था हमने, तो हमें तो मतलब डर का माहौल था बहुत ही, मतलब जो दिल में था कि मतलब कि ख़त्म हो गया है अब हम यहाँ आ नहीं सकेंगे। मतलब जो इसका, क्योंकि जो भी यहाँ पर्यटक या गेस्ट कोई भी आता था ना, मतलब वो मंत्रमुग्ध हो जाता था इधर, मतलब कि लगता कि क्या प्रॉपर्टी है यार। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर व्यू। तो इस वजह से ऐसा लगा कि शायद जो पहले का जो माहौल था, जो ये प्रकृति का जो ये था, मतलब जो पहले का था, मतलब वैसा तो नहीं बन पाएगा, बनेगा पर टाइम लग जाएगा सर। तो दोस्तों देखिए, रवि जी ने अपनी पीड़ा अपनी बता दी है कि क्योंकि इनकी कर्मस्थली है, जीविका का स्रोत था, साधन है, और जब यहाँ से इतनी तबाही का मंजर था, और ये बता रहे, देखो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी यहाँ गेस्ट आता था, सैलानी आता था, जो ठहरता था, मंत्रमुग्ध होता था। और देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, देखिए कितनी यहाँ खुलापन है और कितना यहाँ पर आपको शांति है। तो मंत्र मुग्ध होना मतलब कि बिल्कुल लाजमी था दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि हम बढ़ चढ़ के कुछ बता रहे हैं, मंत्र मुग्ध होना बिल्कुल ज़रूरी था। रवि जी ये भी बताइए, यहाँ से भी कुछ नुकसान हुआ जो सामने? अभी भी यहाँ से नुकसान होता है, अभी भी गिरता रहता है यहाँ पे। क्या ऊपर बगीचे थे? बगीचे भी थे। हाँ, तो पहले तो खाली करने पड़े, ये मकान होंगे आपको दिख रहे हैं, हाँ, मकान ये भी खाली करने पड़े। मतलब अब तो देखो जैसे जैसे मतलब बरसात का टाइम आएगा ना, दोबारा उनको वैसी सिचुएशन आएगी कि भाई इनको ये खाली करने पड़ेंगे मकान। ये देखिए दोस्तों, ये अपर वैली का एरिया है, बड़ा समृद्ध एरिया, और यहाँ एप्पल जो ऑर्चर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे। और यहाँ देखिए कि कितना यहाँ भूस्खलन हुआ है। और ये बता रहे रवि जी की जो मकान दिख रहे हैं, इनको खतरा पैदा हो गया था, उनको घर छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन यही बात यहाँ नहीं ख़त्म होगी, जब अगली बार बरसात होगी तो फिर भय होगा, फिर इनको डर का माहौल होगा। और ये देखिए दोस्तों, एक कॉटेज बड़ी अच्छी बनी है। ये सारे व्यावसायिक है या मतलब प्राइवेट है, क्या है? आई थिंक प्राइवेट होगा ये देखिए दोस्तों, प्राइवेट है। और ये देखिए स्कूल भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखिए, एक बहुत ही देखिए दर्दनाक आज मैं जगह पर आया हूँ और मेरे उसमें बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया 3-4 बार मैं आ चुका था यहाँ, जबकि बहुत यहाँ रौनक हुआ करती थी, हज़ारों के हिसाब से सैलानी, बच्चे पिकनिक पर बसों में, और यहाँ खूब हल्ला गुल्ला, और वहाँ अपने जो थिएटर में देखते थे हिमाचल की जो संस्कृति थी। और आज देखिए यहाँ बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो बहुत दर्द हो रहा दोस्तों। अब यही है कि मैं अपने चैनल से, अपने तरफ से जो भी यहाँ के मालिक हैं उनको अपनी संवेदना देता हूँ कि बहुत जो इनका प्रयास था इतना ज़बरदस्त था, और ये जो कुदरत ने कहर ढाला है तो इसने तहस नहस किया। लेकिन मैं उनसे ही विनती करूँगा कि आपने धैर्य नहीं छोड़ना है, दोबारा इस नए जोश से इसको ठीक करना है, और इसको जो पहले था उससे भी अच्छा बनाना है। तो इन्हीं शब्दों से मैं
रवि जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ थैंक यू सर। कि आपने यहाँ बताया उस मंजर के बारे में कि अगर आप नहीं मिलते तो वो मंजर नहीं मतलब कि होता भी, जैसे आपने बताया कि जुलाई 20 के करीब हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, मेरे चैनल से आपको शुभकामनाएं। बहुत आप तरक्की करें, बहुत अच्छा समय रहे, सेहत अच्छी रहे आपकी। धन्यवाद दोस्तों। देखिए मैंने आपको हर एंगल से एक तबाही का मंजर दिखाने की कोशिश की है और मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ अलग दिखाऊं, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसमें नुकसान हुआ किसी का। लेकिन फिर भी मेरी नैतिक जिम्मेवारी थी कि अब आपको अवगत कराऊं कि कितनी सुंदर यहाँ एक प्रॉपर्टी थी और किस प्रकार से कुदरत ने कहर ढाला और ये क्षतिग्रस्त हुई दोस्तों। ये देखिए पहाड़ी शैली में बने मकान। ये देखिए फाउंटेन, देवलोक, हिमाचल कल्चर थीम पार्क मनाली। बहुत ही एक हटके कंसेप्ट था दोस्तों। देखिए ज्वेलरीज भी थी यहाँ। ये देखिए नेस्कैफे कॉर्नर कॉफ़ी, ट्रेडिशनल फूड कुल्वी, फिर आपका चाट। तो ईटिंग पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ। हिमालयन हैंडीक्राफ्ट देखिए। देखिए व्यू देखिए दोस्तों यहाँ से। ज्वेलर्स थे। तो जो यहाँ की लोकल स्थानीय चीज़ें थी, जो हिमाचल के जो कल्चर था, शॉल देखिए, हैंडलूम देखिए, ये देखिए हैंडलूम, किन्नौरी शॉल्स और हर चीज़ का देखिए यहाँ पर इनके आउटलेट्स से। ये देखिए वुडन जोन है वहाँ। कई एकड़ में फैला हुआ दोस्तों यह परिसर। तो उम्मीद करता हूँ कि शीघ्रतम शुरू हो जाए। देखो यहाँ स्क्रीन भी लगी हुई है। ये देखिए, वो देखिए। और हम सबको, पर्यटकों को एक अच्छा एक स्थान देखने का मौका मिले, अपना श्रेष्ठ समय बिताने का। एलडी स्क्रीन लगी हुई देखिए। और यहाँ से बाहर जाते हुए चट्टाने, ये देखिए कितनी रेत आ गई है दोस्तों। देवलोक, ये देखिए अलंकार आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देखिए